तो राम राम भाई सारे ने। तो आज हमारा 14वां चैप्टर कंप्लीट करने का है, डे 3। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें माध्य निकालना हमें। ये आमों की संख्या दे रखी है 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। और पेटियों की संख्या दे रखी है 15, 110, 135, 115, 25। इसको करेंगे हम आज पंग विचलन विधि से। प्रत्यक्ष विधि से हमने करना सीख लिया पहले, प्रत्यक्ष विधि से कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आज हम करेंगे पंग विचलन विधि से। पंग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है? पंग विचलन विधि द्वारा, एक सेकेंड, पंग विचलन विधि द्वारा माध्य। क्या सूत्र होता है इसका? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ये चार वैल्यू चाहिए हमें। एक तो ए की वैल्यू चाहिए, एक सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू चाहिए, एक एच की वैल्यू चाहिए और एक सिग्मा एफ आई की वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी? सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कैसे निकलता है? इन दोनों का जोड़ के हाफ करना होता है। इन दोनों का अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50 और 50, 100, 102, 102 का आधा 51। डिफरेंस चेक कर लेना, कितने का डिफरेंस बनता है उस हिसाब से करते रहना है। इन दोनों को जोड़ेंगे 50, 50, 100, 108, 108 के आधे 154। ठीक है, डिफरेंस 3 का तो 3 बढ़ाते चल जाएंगे। 54 के बाद 57, 57 के बाद 60, 60 के बाद 63। ठीक है, ये जो 12 तो होती है हमारी, ये होती है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। इनको जोड़ लेंगे 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20 की 0 हासिल 2, 1 और 2, 5, 5 और 3, 8, 8 और 2, 10 की 0 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 4। सिग्मा एफ आई हो गया हमारे पास 400। एक चीज़ की वैल्यू निकल चुकी है, सिग्मा एफ आई की, सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें वैल्यू चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई की, ए की और एच की। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर हमारी बारंबारता बड़ी हो, बड़े नंबर हो, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर पंग विचलन विधि से निकालने की, या फिर दूसरी विधि होगी हमारी कल्पित विधि से। अगर हमारे नंबर छोटे हैं तो हम कोशिश करेंगे हम निकालें इसको प्रत्यक्ष विधि से। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब डी आई कैसे निकलता है? डी आई निकलता है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है? एक्स आई तो हमारे पास ये सारे एक्स आई की टर्म्स है, 51, 54, 57। अब ए क्या हमारे पास? ए ले लेते हैं हम इनमें से, इतने ऊपर छोड़ देते हैं, इतने नीचे छोड़ देते हैं। अगर किसी कंडीशन में ऐसा नहीं बनता है तो निकालना कैसे है? इसको होता है n/2 टोटल पद कितने हमारे पास? 2, 4, 5, 5/2 से डिवाइड करेंगे, 2.5 आ जाएगा। अब 2.5 या तो दूसरी लेंगे या तीसरी लेंगे। ठीक है, पूरी टर्म को, पूरा नंबर कौन सा बनेगा? या तो 2 बनेगा, या फिर 2.5 में 0.5 ऐड करेंगे, या फिर 3 बनेगा। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है? दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। इन दोनों में से कोई सा पद ले सकते हैं और कोई से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। ए हमारे पास निकल चुका है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई 51, 51 में से ए को घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे? माइनस का 6। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, ए के सामने वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं वे सारी 0 होंगी। जैसे डी आई हो गया 0 होगा, और यू आई जो निकलेगा वो भी 0 ही निकलेगा। ठीक है, और एफ आई जो निकलेगा हमारा, क्या बोलते हैं इसको, एफ आई यू आई, ये भी 0 ही निकलेगा। इसके सामने, ए के सामने वाली सारी वैल्यू 0 ही होती हैं। ठीक है, और डिफरेंस 3 का तो वैसे भी कर सकते हैं हम इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर माइनस के जाएंगे, नीचे प्लस के जाएंगे, तो यह माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यू आई कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए की टर्म्स ये है हमारे पास, ये वैल्यूज दे रखी है, डिवाइड बाई एच। एच क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस कितने का हमारे पास? 3 का डिफरेंस है, तो 3 से इसको डिवाइड करना है, मतलब ऐसे -6। एक्स आई माइनस ए की वैल्यू होगी 6, और एच कितना हो गया? एच हमारे पास 3, 3 से काटेंगे 2 आएगा, 3 दूनी 6, -2। ऐसे इसका निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, -1, यहाँ आएगा +1 और यहाँ आएगा +2। अब हमारी जो वैल्यू होगी ना, बहुत सारी छोटी हो चुकी हैं। अब इनको सोल्व करना बहुत आसान हो सकता है। अब एफ आई यू आई निकालेंगे। एफ आई ये हमारे पास, यू आई ये है,
15 दूनी 30, माइनस का 30 आ जाएगा। 110 ही है, माइनस का 1 ही है, माइनस का 110 आ जाएगा। ये तो 0 आ चुका पहले से। 115 ही है, प्लस का 1 ही है, 115 आ जाएगा यहाँ पे। 25 ही है, 2 ही है, 25 दूनी 50, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू निकालेंगे। माइनस माइनस के कितने हमारे पास, माइनस का 140, और प्लस प्लस के कितने हमारे पास 165। अब वैल्यू कितनी बचेगी, ये माइनस का 140 है, ये प्लस का 65 है, तो हमारे पास बचेगा 25। प्लस का पॉजिटिव बड़ा है तो इसलिए प्लस का 25 बचेगा। ठीक है, अब किस किस की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आ चुकी है, सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ चुकी है, और सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आ चुकी है, दोनों ये आ गई है। ए की वैल्यू आ चुकी है, ए हमने माना है 57। एच की वैल्यू आ चुकी है, एच होता है हमारा डिफरेंस। तो यहाँ पे चलो फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यू को। ए की वैल्यू 57 यहाँ से आई है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 25 है, बटे में सिग्मा एफ आई 400 है, इंटू में डिफरेंस कितने का है, 3 का। ठीक है, काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 5 25, 5 8 40, 80 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 6 30, कितना हो गया 57। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक में प्लस 3/16। ठीक है, यहाँ से इसका ले लेंगे एलसीएम, 16 एलसीएम आएगा। 16 के उधर मल्टीप्लाई, 16 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 7 112, 2 का हासिल 11, 16 5 80, 80 और 11 91, प्लस 3 आ जाएगा। इसमें इसको ऐड करेंगे 915 बटे 16, 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 5 80, 16 6 16 5 80 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 11, 16 7 112, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 3 के पीछे 0 लगाएंगे, 16 एकम 16, कितना बचेगा 12, 12 के पीछे 0 लगाएंगे, 16 8 128, 7.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 57.1875। डिवाइड ऐसे करना है, अगर किसी से डिवाइड ना हो रहा, 915 को 16 से डिवाइड करना है, 16 5 80, 1 घटाएंगे 11 बचेगा, 16 7 112, 3 बचेगा, 3 के पीछे 0 लगाएंगे, 16 एकम, अब 0 लगाने से पॉइंट लग जाता है, 16 एकम 16, कितना बचेगा 14, यहाँ से 14 बच गया ना, एक 0 लगाएंगे, 16 7 112, 16 8 128, 128 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 12, 12 के पीछे 0 लगाएंगे, 16 7 112, फिर कितना बचेगा 8, 8 के पीछे 0 लगाएंगे, 16 5 80। ठीक है, तो इसका आंसर आया 57.1875। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें टाइप करके, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और हमारी जो है ना सीरीज चल चुकी है क्लासेस की, प्लेलिस्ट हम बनाएंगे डेली वाइज, हर एक क्लास डलेगी। आज हमारा डे 3 है, डे 3 14 चैप्टर का। ठीक है, 14 चैप्टर का डे 3 है। इस डे 3 में पहले हमने कवर कर चुके हैं, हम पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन करे थे, उससे पिछली में भी 2 क्वेश्चन करे होंगे शायद, आई थिंक। और आज हम कर रहे हैं 5th क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने के हमारे पास 3 विधियाँ हैं, एक प्रत्यक्ष विधि है, एक कल्पित विधि है, और एक पग विचलन विधि है। अब ये जो निकाला हमने, ये निकालना है पग विचलन विधि से। पंग नहीं होता, पग होता है, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें, ए चाहिए होता है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए होता है,
बटे सिग्मा एफ आई चाहिए होता है, इंटू में एच चाहिए होता है। सिग्मा एफ आई यहाँ से निकल जाता है, जो हमारी बारंबार तो होती है, जिसे हम एफ आई भी बोलते हैं। सिग्मा एफ आई तो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को करना कैसे है, पहले निकालना मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ऐसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के हाफ करना, हाफ मतलब आधा करना, इन दोनों को जोड़ के आधा करना, इन दोनों को जोड़ के आधा करना, ऐसे निकल जाएगा हमारा मध्य बिंदु। उसके बाद निकालना है पग विचलन विधि के लिए निकालने होते हैं हमें डी आई और यू आई। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है, हमारे जितने भी पद होते हैं उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जिसके नियर बाई वो होता है ना, उसी को ले लेते हैं, उसी पद को ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 पद है, 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 हो जाएगा, तो मैंने तीसरा पद ले लिया। दूसरा भी ले सकते हैं, दूसरे से भी निकल जाएगा, ठीक है। तीसरे पद से निकाल लेंगे, इसके सामने वाली सारी जितने भी टर्म्स होंगे सारी जीरो हो जाएंगी। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई ये हमारे पास और ए ये हमारे पास, ठीक है। 51 में से 57 जाएंगे, -6 बचेगा। अब ऐसे 54 में से 57 जाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस का 57 बड़ा है यहाँ पे। अब 57 में से 60 में से 57 जाएंगे, प्लस का 3 बचेगा, और 63 में से 57 जाएंगे, 60 प्लस का 6 बचेगा। अब ऐसे यू आई निकालना, यू आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस की टर्म्स ये आ गया हमारे पास, और डिवाइड बाय एच, एच से डिवाइड करना, डिफरेंस कितने का, 3 का डिफरेंस है इसमें, तो इस 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 3 से इसको करेंगे माइनस का 1 आएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे प्लस का 1 आएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब एफ आई यू आई निकालना हमें, एफ आई ये हमारे पास यू आई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एफ आई यू आई निकलता है। अब माइनस का 30 ये है, माइनस का 110 ये है, टोटल हो जाएगा माइनस का 140, प्लस का 115 ये है, प्लस का 50 ये हो जाएगा 165। अब माइनस का 140 ये है और प्लस का 165 ये है, अलग अलग साइन है तो घटा हो जाएगी, बड़े में से छोटा कट जाएगा, और निशान भी उसका आएगा जो बड़ा होता है। 165 में से 140 घटाएंगे 25 आएगा, और प्लस का जो हमारी टर्म है वो बड़ी है, तो 25 जो है प्लस का आएगा, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर देंगे, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सिग्मा एफ आई ये हो गया हमारे पास, सिग्मा एफ आई यू आई, और सिग्मा एफ आई ये हो गया हमारे पास, और इंटू एच, एच क्या होता है डिफरेंस, जितने का भी अंतर हो इसमें, एच यहाँ से आ गया। इन सारी वैल्यू को पुट करेंगे, काटापीटी मचाएंगे, 25 डायरेक्ट 25 से भी काट सकते हैं, 25 से कम 25, और 25 छिका 150, इंटू में 3 किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, खोल लेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और 16 एलसीएम आ जाएगा इसका। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 912 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। 912 में 3 जोड़ लेंगे 915 हो जाएगा, इसको 16 से डिवाइड करेंगे 57.1875 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सवाल ऐसे करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में अपना डाउट बताएं, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सारे।